जी अस्सलाम वालेकुम। अभी लोग काफी कम हैं एंड आई वांट जल्दी स्टार्ट करना। खैर एनीवेज जी, हम वेट कर लेते हैं जी कुछ मिनट्स और उतनी देर क्या करेंगे हम, उतनी देर बातचीत कर लेते हैं। आस्क एनीथिंग इफ यू वांट प्लीज। गो ऑन प्लीज, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं। बाद में हमारे पास आज टाइम नहीं होगा, सो आज ही अगर आप अभी ही अगर आप पूछ लेंगे तो इट्स ओके। Is there a way to save edited docs from WordPress as MS Word file? No. कोई ये डॉक्यूमेंट्स सेव करने का फॉर्मेट नहीं है। हाँ, ये है कि जब आप अपलोड कर रहे होते हो अपना कंटेंट तो उसको आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, ड्राफ्ट में चला जाता है आपका। सर मेरा लिंक वाला लेटर्स कलर नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप लिंक लगाओगे तो वो हो जाएगा, इट्स नॉट दैट थिंग। अगर नहीं हो रहा तो वो फिर जिसको कहते हैं बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। किसी का यूएस इंस्टॉल नहीं हो रहा। अगर पॉलिटिकल आर्टिकल लिखूं तो वो पाकिस्तान या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अबाउट हो, ज्यादा ट्रैफिक कहाँ होगी? ब्रदर नो, आई हैव नो आइडिया। इसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये मेरे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके अपने हैं, आपने खुद से इनको देखना। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल आर्टिकल्स ऑनलाइन जाकर अपनी कोई पढ़ता होगा। मुझे इतना अंदाजा है कि कोई नहीं पढ़ता होगा। ऑन पेज और ऑफ पेज एंड लोकल एसईओ क्या होता है? अभी जो हम कर रहे हैं ये ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो ऑफ पेज एसईओ होगा। और लोकल एसईओ होता है कि इफ द एसईओ कैंपेन इज कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, if the page has only images, it is a gallery. So for the page optimization we will only use image or alternative text. Yes, अगर किसी पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इमेजेस हैं और टेक्स्ट कंटेंट नहीं है तो यू विल जस्ट चूज अ कीवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेज, और उसके बाद जो इमेजेस होंगी उसमें से उनको आप लोग कीवर्ड दे दोगे और दैट्स इट। उसका कोई और एसईओ वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट नहीं होगा। What should be the minimum search volume of a keyword for targeted country to be used? मैंने बताया था कि अगर आपका 1K से लेकर 10K तक अगर होता है वॉल्यूम तो ये एक अच्छा वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। अगर कुछ ज्यादा भी हो जाता है तो इट्स ओके, बट डिपेंड ऑन द कंपटीशन। अगर कंपटीशन जो है वो उसका लो में आ रहा है देन इट्स ओके। स्केमा और रिच स्निपे का आई विल लेट यू नो, जब हमारा ये काम हो जाएगा तो एंड पे ये वाली चीजें भी करेंगे। जब अपवर्क पे जॉब एक्सपायर होती है तो वो कुछ कनेक्ट्स रिटर्न करता, काइंडली बताएं कि क्या वो ऑल बूस्टेड कनेक्ट्स रिटर्न कर देता है? यस। एक जॉब है उसके लिए जो रियल कनेक्ट थे वो फॉर एग्जांपल 6 थे और आपने उसको बूस्ट किया है 20 के साथ, तो जब वो जॉब जो है वो क्लोज होगी, नॉट एक्सपायर्ड, क्लोज होगी, तो फिर जो है ये मेरी अपवर्क सपोर्ट से भी उस दिन बात हुई है तो मैं आपको लेट मी जस्ट चेक, उन्होंने मुझे जो मैसेज भेजा था मैं आपको वो वाला मैसेज ही यहाँ पर आगे फॉरवर्ड करता हूँ। एक मिनट, लेट मी चेक कि अगर वो मैसेज मैंने अपने पास रखा हुआ है तो। हाँ, ये अपवर्क सपोर्ट की तरफ से मैसेज था जो मैं आप लोगों को ये सेंड कर दी।
Connects are being refunded if a job is closed by the client, not expired, and fail to hire a freelancer. The system will automatically refund connects used on your application. ठीक है, तो आपने ये चीज जो है वो देख लेनी है। वर्डप्रेस पर वेबसाइट हैकिंग भी होती है। कल मैंने फेसबुक पर एक जॉब रीड की, वो हैकिंग के अबाउट थी। हैकिंग वर्डप्रेस के ऊपर या हैकिंग इधर उधर, ये वाली चीज ये गलत कॉन्सेप्ट है। या अगर आपको हैकिंग का पता हो तो हैकिंग का मतलब है कि कोई भी चीज को, कोई भी वेबसाइट को हैक करना। हैकिंग एक अलग से स्किल है, ऑल्दो इट्स नॉट अ लीगल स्किल, लेकिन एक स्किल तो है ऑफ कोर्स। तो वो कोई भी वेबसाइट हैक करनी हो तो उसके लिए हैकर्स जो होते हैं वो अपनी जो भी उनके पास होती है चीज, मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन ये वर्डप्रेस के ऊपर हैकिंग करना, ये करना, वो ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, एलुमनाई कोर्स में स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट विजिट करें तो वहां से जाके आपको आइडिया हो जाएगा जी। Some jobs have a requirement asking for SEO competitor analysis. Can you please tell how can we provide that? Okay, ये जो चीज है शर्फा, आपका जो कंपेटिटर एनालिसिस जो होता है, बेसिकली कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो मोस्टली जो होता है वो कैरिड आउट किया जाता है थ्रू अ पेड टूल, जिस तरह मोज हो गया या इस तरह। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या वेट कर रहा हूँ, एक दफा जब आपको ऑन पे जैसे सिखा लूं, उसके बाद ये जितनी भी हमारी टेक्निक्स होती हैं, ये जितने भी हमारे काम होते हैं, ये सारे एनालिसिस करना, ऑडिट्स करना, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है सर, आज क्वेश्चन होंगे या कुछ नेक्स्ट पढ़ेंगे? कुछ पढ़ना है जी अभी हमने। आप हमें बिटकॉइन का भी बताएंगे? जरी नहीं, मैं बिटकॉइन ना तो मुझे पता है, ना मैंने किया है, ना ही कोर्स के अंदर है, और ना ही वो पाकिस्तान के अंदर लीगल है, तो मैं बिटकॉइन या इस तरह की कोई भी चीज नहीं सिखाऊंगा। अभी हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, इतना ही बहुत है। 000 वेब होस्ट पे अकाउंट बनाया एंड वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, फिर बंद कर दिया, जब अगेन लॉगिन किया तो एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही, कैसे एडिट करें? आपने दोबारा से 000 वेब होस्ट को लॉगिन नहीं करना, आप दोबारा से लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस को। ठीक है, वर्डप्रेस की जो आपकी वेबसाइट बनी थी उसका url/wp-admin करेंगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, वो दे के आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। कल वाला लेक्चर अपलोड करवा दें? अच्छा जी, ठीक है। आज वैसे मैं जो एसईओ के लेक्चर्स थे मैं ट्राई करूंगा अपलोड हो जाए, वीकेंड के ऊपर आपके पास पड़े होंगे। मैंने ऑल टेक्स्ट ऐड किया हुआ पिक्चर का, बट फिर भी वो नीचे एसईओ इंप्रूवमेंट्स में शो हो रहा, ऐसा क्यों है? शो होना तो नहीं चाहिए, अगर आप उसको ठीक से उसके अंदर अपना कीवर्ड लिखोगे तो वो शो नहीं होगा। आप कीवर्ड लिखने में कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे। अगर क्लाइंट ने वर्डप्रेस की एसईओ करवानी है तो हम वर्डप्रेस पेड वर्जन पर करके देंगे, या जो हम ये वाला यूज कर रहे। अच्छा सानिया, सानिया प्लीज कंफ्यूज मत करें चीजों को। हमने पेड वर्जन या हमने फ्री वर्जन, इसका कोई मकसद मतलब नहीं है आपकी बात का। जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी वो जैसी भी होगी हमने उसके ऊपर करके देना है, तो वो ऑफ कोर्स पेड वर्जन ही होगा। पेड वर्जन का मतलब ये है कि उसके पास उसके साथ एक रियल टाइम डोमेन और उसकी होस्टिंग वगैरह जो है वो ऐड होगी। तो वो हमारे जैसी इस तरह की वेबसाइट के अंदर तो ऐसे ही होगी, लेकिन लॉगिन कर मतलब कि वो इस तरह जो फ्री में नहीं बनी होगी, वो ऑफ कोर्स क्लाइंट ने सही वाली ही बनाई होगी। एक जनरल क्वेश्चन है जी, a lot of content writers are earning through academic writing while some are against it. They say it is unethical. What are your views on it? मेरे कोई व्यूज नहीं है जी इसके ऊपर, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो लिटरली मेरा कोई इसके ऊपर व्यूज नहीं है। क्योंकि असाइनमेंट्स के अंदर या एजुकेशनल इस तरह की कोई भी चीज है उसके अंदर हेल्प हर जगह पर कोई लेते हैं जी।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पूरी पूरी अर्निंग ही इससे कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, बट ये आपके अपने दिल के साथ है, अगर आपको अच्छा लगे कर लें। जिस तरह अगर आप एथिकल और इस तरह की चीजों के अंदर जाएंगे ना, तो फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे पाकिस्तान में लोग दे आर अर्निंग $1000s, ठीक है। बट अगर आप एथिक्स को लेते हो या अगर आप अपने इमोशंस को लेते हो, तो फाइवर बिलोंग्स टू इजराइल, तो फिर आप ना करें इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारी जो इमोशंस या हमारा जो जो भी चीजें हैं, वो तब तक ही है जब तक हमें पैसा नजर नहीं आता। जब पैसा नजर आता है तो हम सारी चीजें साइड पे करके कहते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई जवाज निकाल लेते हैं कि ये अच्छा है, कोई नहीं है। फिर हम हदीसें भी वैसे ही निकाल लेते हैं जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया, ये किया नॉन मुस्लिम के साथ, ज्यूज के साथ, तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें ना हम निकाल लेते हैं फिर बात। तो ये आपके अपने ऊपर है, पर्सनल है आपका। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ मैंने स्क्रीन अभी शेयर ही नहीं की, तो फिर शो कैसे होगी? अभी तो मैं एक बार बोली थी कि मैंने क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो दे, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस आ गए। ई रोजगार ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं, हम न्यू कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। शकील, इफ यू स्टिल थिंकिंग फॉर टू टेक एडमिशन इन एनी अदर कोर्स या इन द कोर्स इन ई रोजगार, देन आई थिंक ना आपको इसका फायदा होगा ये जो भी आप कोर्स कर रहे हो, और ना ही आपको नेक्स्ट जो कोर्स करोगे उसका फायदा होगा। मैं आपको ये क्लियर कट बताता हूँ। जितने भी लोग इफ दे आर स्टिल थिंकिंग कि अभी हमने ये मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है, अब हम डिजाइन का कोर्स कर लेते हैं, फिर हम डेवलपमेंट का कोर्स कर लेंगे, तो यकीन माने आप मेरी बात का, यकीन मान लें, आप इस बात को मान लें, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज को आप मान लें कि अगर आप इस कोर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, तो सारी जिंदगी आप यही सोचते रहेंगे कि हम कोई ना कोई नई चीज सीख लें, कोई ना कोई नई चीज सीख लें, बट ना आपको उस नई चीज का फायदा होना है और ना ही आपको जो चीज सीखी हुई है उसका फायदा होगा। तो जो चीज पड़ी है उसके ऊपर जरा दिल लगा के काम करें। इफ यू रिग्रेट कि हमने ये वाला कोर्स नहीं करना था, ये वाली ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, या ये वाला ट्रेनर अच्छा नहीं होता ना, किस माइंड में आता है, या ये वाला जो काम है ये मेरे मेरे लिए नहीं है, तो फिर आप सब कामों के अंदर रिग्रेट ही करेंगे, फिर आप आगे कभी भी नहीं जा सकते। जो चीज आपके पास है करंटली, ये हमारा फिनोमिना है बेसिकली कि ये मैं शकील आप सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। ये हमारा एक फिनोमिना है कि जब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, आप में से कुछ लोग बल्कि बहुत सारे लोग कहते थे जी हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ाएं ये पढ़ाएं। जब नेक्स्ट कोई चीज स्टार्ट की, फिर स्टार्ट हो गया जी एसईओ स्टार्ट करा दें, एसईओ स्टार्ट करा दें। अब एसईओ स्टार्ट करवाया हुआ है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे जी कि हमने वो नहीं पढ़ना, वो पढ़ा दें, वो पढ़ा। तो ये बेसिकली इट्स अ फिनोमिना। हमारे जितने भी हम लोग हैं ना बेसिकली, तो हमें ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि जो चीज के अंदर, जिस तरह हमने देखो जो गवर्नमेंट आती है वो हमें बुरी लगना स्टार्ट हो जाती है, और जो बंदा गवर्नमेंट से गया होता है ऑपोजिशन के अंदर, वो हमें दोबारा से अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम एज ए नेशन, हमारी सोच ऐसी है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते फॉर लॉन्गर टाइम। इसी तरह अगर आप अपने अपने घरों के अंदर देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो खुश हैं सारे, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही हम बहू को लेकर आते हैं ना अपने घर में, पहले हम उसको चूज करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं इन मेनी ऑफ अदर्स। 10 12 15 रिश्ते देखकर एक बड़ी, हाँ जी मेरी बहू ऐसी है, ये है वो है, उसको चूज करके मल्ले पूरे को बताते हैं, रिश्तेदारों में बताते हैं, उसकी आंखें ये प्यारी, वो प्यारा, ये प्यारा। जैसे ही घर लेकर आते हैं अगले दिन से हम उसके अंदर प्रॉब्लम्स, इश्यूज निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इसने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो ये हम वैसे ही बहसीयत कौम ही हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। खैर इसके ऊपर आगे नहीं जाना चाहिए। आप ब्लॉगर और गूगल एडसेंस अप्रूवल का बताएंगे, नहीं जी वो हमारी डोमेन में भी नहीं है और ना ही मेरा काम है। बुक मार्क में ऐड कर लो, मैं कहा ठीक है। मैंने रिएक्ट एंड पीएचपी की करनी है, एसईओ कैसे कर सकते हैं? उसामा, अगर तो आपको पीएचपी की वेबसाइट्स के ऊपर काम ऑलरेडी करना आता है, तो फिर आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर सिर्फ जाकर एक चीज लिखो, मेटा टाइटल कोड, ठीक है।
फिर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन कोड, फिर मेटा कीवर्ड कोड। ये आप कोड निकाल लो पीएचपी के या एचटीएमएल के, वो कोड आ जाता है, उसके अंदर आपने अपना कीवर्ड लिखकर कोड को कॉपी करो और अपने वेबसाइट के अंदर जाकर जो पेज ओपन किया उसके हेडर के अंदर डाल दो, तो आपको वहां पर ये चीज जो है वो डालना स्टार्ट होगी। और वो कोड ऐसा होता है कि उसको शो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो सर्च इंजन के लिए होता है। मैंने कल भी मैसेज किए, परसों भी आपने जवाब नहीं दिया। मंडे वाला लेक्चर अपलोड करवा दें प्लीज। आपको इशू बताया था नेटवर्क का, ये या मैं ना, आप मुझे अपने इशू बताते रहे, मैं आपको अपना इशू बताता रहूंगा, ये ऐसा ही चलेगा फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, आप अगर इस तरह का कोई लेक्चर आपको चाहिए होता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, सर अजमल जो है उन्होंने ये बात बोली हुई है, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, और उनको बोल सकते हो आप कि सर दिस वाज द एक्चुअल एंड जेन्युइन प्रॉब्लम विद मी एंड आई वांट कि मैं, मतलब कि वो वाला लेक्चर, तो वो आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर देंगे उस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है उसका। ठीक है, मेरे से अगर आप ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैं क्लास जब आप लोगों की क्लास बंद करता हूं तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। सिर्फ और सिर्फ मैं ग्रुप के अंदर हूं, जिस तरह दूसरे लोग एडमिन है वैसे मैं एडमिन, तो उसके अंदर मैं पोस्ट कर सकता हूं, उसके अलावा मैं, और मेरे पास कोई चीज नहीं होती। तो मैं भी आगे जिस तरह आपने रिक्वेस्ट करनी, मैंने भी आगे रिक्वेस्ट ही करनी होती है। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो ठीक है, अगर वो अप्रूव नहीं होती तो मतलब मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता होता। कल मैंने एक जॉब पोस्ट की रीड की, उसमें शॉपिफाई से सारा कंटेंट वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करने का कहा गया था, वो भी हम सीखेंगे। अच्छा सबा, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ये जो काम होते हैं ये वेबसाइट से रिलेटेड, बेसिकली ये वेबसाइट डेवलपर्स जो होते हैं या वेबसाइट डिजाइनर्स जो होते हैं, जो बैकएंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये उनके काम है। अगर मैंने आपको शॉपिफाई सिखाया है या अगर मैंने आपको वर्डप्रेस सिखाया है तो टेक इट एज अ बोनस प्लीज। ठीक है, ये काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनकी मार्केटिंग का काम जो है वो हमारे कोर्स के अंदर है, बट बिकॉज ये कामों के अंदर मार्केटिंग का जो काम है उस काम के अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी हमें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने आपको शॉपिफाई और वर्डप्रेस के ऊपर अपनी जो वेबसाइट है उसकी जो टेक्निकलिटीज वगैरह है वो भी आप लोगों को बता दी हैं, बल्कि सिखा दी हैं। ठीक है, तो हमारा काम मार्केटिंग है, हमारा काम डेवलपमेंट वाली साइड के ऊपर जाना नहीं है। इसको प्लीज आप ना ये रखें, जो भी जॉब आप सर्च करें वो अगर शॉपिफाई की सिंपल डेवलपमेंट की जॉब है तो वो कर सकते हो आप, लेकिन अगर उसके अंदर ये इस तरह की वेबसाइट ट्रांसफर और ये वो काम आ जाते हैं तो वो हमारे काम नहीं है। इवन अगर आपके पास कोई शॉपिफाई का क्लाइंट आपको मिलता है मार्केटिंग के लिए और वो फ्यूचर में आपको बोलता है, अच्छा यार ना एक बात है कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करनी है, तो आप लोग मुझे यहाँ पर बता दें कि कुछ पढ़ना भी है या सिर्फ आज क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। वैसे हमने ये डिसाइड किया था, मुझे याद हो गया कि क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखे करेंगे हम फ्राइडे वाले दिन, तो अभी आप मुझे बता दें। अच्छा, कुछ अगर आपको क्लाइंट ऐसा मिल जाता है कि वो आपको शॉपिफाई का काम करवा रहा है, मतलब कि उसके ऊपर मार्केटिंग करवा रहा है या कुछ भी काम, मैनेजमेंट का काम, और वो आपको बोलता है कि आई वांट टू टेक माय वेबसाइट टू वर्डप्रेस, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि मैं करके दूंगा, आप उसको यही कहोगे कि वी नीड टू हैव अ वेबसाइट डेवलपर जो शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों को जानता हो, तो हम उनसे ये काम करवाएंगे। ठीक है, साइट यूआरएल से ओपन की है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसको दोबारा चेक करें भाई का। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल सही लिख रही हो और वो होना। यूट्यूब में व्यूज अगर कम आने स्टार्ट हो जाएं तो क्या चीज चेंज करें व्यूज अच्छे आने लग जाएं? या मेरा आई थिंक कि अगर आप व्यूज अपने इंप्रूव करना चाह रहे हो या व्यूज अपने जो है वो आप ज्यादा करना चाह रहे हो,
तो एक तो कंटेंट ऑफ कोर्स आपको अच्छा करना चाहिए, और दूसरा टैग्स, मोस्ट रेलेवेंट टैग्स लगाएं उसके ऊपर, और कुछ टाइम के लिए ट्राई करें कि जो ज्यादा कंटेंट चल रहा है वो कंटेंट जो है वो यूज करें। दूसरा, अपनी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स ज्यादा ट्राई करें, बस यही है, इसके अलावा और कोई हम नहीं कह सकते। वर्डप्रेस पर सर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। I got my answer, thank you. Sir, can we use two Upwork accounts on one laptop? No वजीहा, प्लीज ये वाली ट्राई मत कीजिएगा, दोनों अकाउंट्स आपके बंद हो जाएंगे। यामिना, मेक वीडियोस ऑन हॉट टॉपिक्स, यस। ओके सर, मैंने वर्डप्रेस वाली ऐप पे अकाउंट बना रही हूँ, वर्डप्रेस वाली ऐप पे वो बार बार ब्लैक फ्राइडे डील और अपग्रेड आ रहा है, इस पे आगे जाती अगेन वही आ जाता। हाँ जी, आजकल ब्लैक फ्राइडे की डील्स काफी आ रही हैं, उसको देख लें। जब मैंने बोला था तभी बना लेते हैं। अगेन बताना सर, क्या बताऊं, बता नहीं। अगर कभी होस्टिंग लेनी हो तो काइंडली बता दीजिए कहाँ से परचेज करें। ओके, अगर इफ यू वांट परचेज होस्टिंग, और इसको अगर आप सर्च करते हो तो हमारे पास जो ज्यादातर हमारे पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल जो पसंद की जाती है वो ब्लू होस्ट पसंद की जाती है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, GoDaddy से आप होस्टिंग ले सकते हो, होस्टिंगर से ले सकते हो, पाकिस्तान के अंदर लोकल हमारी वेबसाइट्स हैं, वहां से आप ले सकते हो होस्टिंग वगैरह, ठीक है। और एक बहुत अच्छी होस्टिंग थी, मैं उसको सर्च कर लूं फिर मैं उसका नाम बताता हूँ आपको। मैं उसको सर्च कर लूं, उसका नाम मेरे माइंड से स्किप हुआ हुआ है। ब्लू होस्ट वैसे सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, यस, आयोनस, ये एक होस्टिंग है, ये बड़ी एक जिसको कहते हैं ना कि अच्छी कंसीडर की जाती है। ये मैं उसका लिंक भी आप लोगों को सेंड कर दिया। दिस इज कंसीडर टू बी अ वेरी, पढ़ना है सर, जैसे आपको ठीक लगे। आई वाज डिस्कनेक्टेड, प्लीज रिप्लाई अगेन, प्लीज गाइड, कैन आई यूज टू अकाउंट्स ऑन वन लैपटॉप? माय सिस्टर, नो, आप नहीं कर सकते जी। जुल्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट विदाउट टीचर है। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं जी, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक ही काम आज हमने करना है तो वो काम हम कर लेते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन, ऐसे, ये मैंने अपनी स्क्रीन हमारी जो है वो शेयर कर ली है जी। ओके, आज जो हमने काम करना है वो करना है जी, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल, ये आपने ओपन करना है। ये इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, आप इसको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। गूगल सर्च कंसोल या इसको गूगल वेबमास्टर टूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो काम करना है वो बेसिकली कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ फेमिलियर करवाना चाह रहे हैं, गूगल को बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर ये चीजें हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल के अंदर हमें जाना पड़ता है, और यहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट को हमने पहले, सबसे पहले वेरीफाई करवाना होता है गूगल के अंदर। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक आप डोमेन के थ्रू करवा सकते हो और एक आप यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू करा सकते हो।
हम अभी जो यूज करेंगे तरीका वो करेंगे ये वाला। वो कहता है कि अपनी एंटर यूआरएल करो। हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल इस तरह जो है वो इसके अंदर एंटर करेंगे ऐसे। इस तरह आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है, ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट है, और इसको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करोगे तो वो कहता है जी चेकिंग वेरिफिकेशन। वो कहता है जी सबसे पहला काम आप ये करो कि मुझे बताओ कि ये वेबसाइट आपकी ही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इधर किसी भी वेबसाइट का यूआरएल सबमिट करके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। तो वो कहता है कि आप अपनी ओनरशिप वेरीफाई कराओ कि ये वेबसाइट आपकी ही है। इसको सर्च कंसोल को कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं जी ठीक है, हम अपनी ओनरशिप करवाते हैं, आप हमें बताओ कि रिकमेंडेड वेरिफिकेशन मेथड कौन कौन से है। एक वो कहता है जी कि HTML फाइल का तरीका है, ठीक है। डाउनलोड द फाइल, ये वाली फाइल के ऊपर क्लिक करो, अपलोड टू ये वाली वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड करो, और उसके बाद उसको वेरीफाई करो। हम कहते हैं ठीक है, अगर हमारी HTML की वेबसाइट होती तो हम करते हैं, अभी हम नहीं कर रहे इसके ऊपर भी। दूसरा है HTML टैग, ये वाला। वो कहता है जी कि ये वाला टैग जो है ये वाला, इसको कॉपी करो और अपनी वेबसाइट के अंदर डालो और इसको वेरीफाई कर लो। हम कहते हैं ठीक है। तीसरा है गूगल एनालिटिक्स वाला। वो कहता है जी योर होम पेज मस्ट कंटेन ईदर analytics.js और gtag.js स्निपेट। योर ट्रैकिंग कोड शुड बी हेड, इस तरह का होना चाहिए। और ये वो कहते हैं अच्छा जी ये वाला तरीका भी अच्छा है। इसी तरह टोटल उसने 5 तरीके जो है वो बताए हुए। मैं आपको इसमें से जो सबसे आसान तरीका है वो बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये HTML टैग वाला तरीका जो है इसको यूज करें। ये जो कोड है इसको आप कॉपी करो। कॉपी करके आपने आना है जी अपनी वेबसाइट के ऊपर, और अपनी वेबसाइट के ऊपर आकर ये जो SEOs का हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है इसके ऊपर आप करो क्लिक। क्लिक करके यहां पर आओ, और यहां पर ये लिखा हुआ है वेबमास्टर। जब आपने क्लिक किया ना योस्ट एसईओ के ऊपर, तो ये उसका मेन्यू आ गया जी, डैशबोर्ड, फीचर, इंटीग्रेशन, वेबमास्टर टूल्स, क्रॉल सेटिंग और ये वो। आप वेबमास्टर टूल्स के ऊपर आओ। वेबमास्टर टूल्स के ऊपर जब आप आओगे तो यहां पर आ जाओ। यहाँ पर पेदू वेरिफिकेशन, बिंग वेरिफिकेशन, येंडेक्स वेरिफिकेशन और गूगल वेरिफिकेशन। यहाँ पर ये गूगल वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, ये गूगल सर्च कंसोल है। जहां पर गूगल वेरिफिकेशन लिखा है आप उसको यहां पर करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसको इतना जो है ये वाला रहने देना है, और बाकी साइड ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो लगे हुए ये कॉमर्स, ये वाला ये वाला इसको हटा दें, और कॉमर्स के इधर वाला जो पोर्शन है इसको भी हटा दें, ठीक है। और इसको आप करें जी सेव। जब आपने इसको सेव कर लिया ऐसे, तो ये सेव हो गया। इसके अंदर ये वाला जो कोड है इसके अंदर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ये कोड सेव कर दिया। अब आपने आना है दोबारा से यहाँ पर अपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, और यहाँ पर आकर आपने ये वेरीफाई लिखा हुआ है, इस वेरीफाई के ऊपर आपने क्लिक कर रहे। वो कहता है वेरीफाइंग दिस में टेक अ मिनट, और ये वो कहता है जी कि ओनरशिप आपकी वेरीफाइड हो गई है। यहां तक यहां तक आप एक काम करें कि अपनी वेबसाइट को आप अपने गूगल के अपने जाओ उधर अपने क्रोम के ऊपर, और वहां पर जाकर गूगल सर्च कंसोल ओपन करो, और गूगल सर्च कंसोल ओपन करके अपनी वेबसाइट की वेरिफिकेशन तक का काम जो है वो मुझे करके बताओ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। आई गिव यू मैक्सिमम 6 मिनट्स। सारे लोग करें। अगेन बात फिर वही है, if you guys are not carrying your laptops with you, or you're not taking the class on your laptops, then I think मेरे ख्याल से it's going to be a useless thing कि अगर आप इसको अभी नहीं करोगे। मतलब I know कि अगर आप अभी इसको अपने हाथों से गुजार लोगे तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। But if you ignore it now and after 1 or 2 days you'll try to do this on your laptops, फिर आप मुझसे पूछते हो सर एक दफा वो लेक्चर अपलोड करवा दें बड़ी हेल्प होती है, सर वो कर दें बड़ी हेल्प होती है। तो प्लीज आप लैपटॉप्स के ऊपर अपनी क्लास लिया करें। जितना भी मैंने प्रोसेस किया वो प्रोसेस जो है वो आप मुझे करके दिखाएं। आपने जाना है जी सर्च डॉट, ईमेल लगा दें, या जो वेबसाइट बनाने के लिए जो मर्जी ईमेल लगा दें जी, इट्स ओके।
अगर आप वेबसाइट वाली लगाएंगे, एक ही ईमेल को लेकर चलेंगे, तो ये ज्यादा अच्छी चीज है, एक ऑर्गेनाइज चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये वाली ईमेल नहीं भी लगाते, इसके ऊपर गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स जो हैं डाल सकते हो और उनका काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, जी। अब अगर आपने एक वेबसाइट, सॉरी, एक ईमेल के ऊपर अपना गूगल सर्च कंसोल बनाया है और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आएंगे, तो आप सिर्फ यही वाली आप जिसके ऊपर आपने बनाया हुआ है, इसी के ऊपर ही सारे सर्च कंसोल के दूसरे जो क्लाइंट्स की वेबसाइट है उनको वेरीफाई करवाओगे, और उनके अंदर जो डिफरेंट काम हमने करने हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली मैं जिसको कहते हैं ना कि मैं तो नहीं, मैं चाहता हूं आपको बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाऊं, स्पेशली इन एसईओ। बट द प्रॉब्लम इज, अभी हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर हैं, और उन लोगों को नहीं पता चलता। अगर मैं उनको कोई नई चीज बताता हूँ तो मतलब ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो उस लेवल के ऊपर क्लियर नहीं है, और दे दिस थिंग इज ड्यू टू मे बी कि आप लोगों ने कोई मेरा लेक्चर मिस किया हो, या समटाइम्स आप लोगों का बैकग्राउंड ये नहीं है, इस वजह से। तो देयर इज एन इशू। सर कितना कोड पेस्ट करना है, एक मर्तबा फिर बता दें। कोड आप सारा कॉपी करें, पेस्ट करें, और उसके बाद जो कॉमास लगे हुए हैं, जो कॉमास लगे हुए हैं, वो कॉमास जो हैं उनको आप उनके दूसरे दोनों साइडों से, बाकी जो रिमूव, जो कॉमास के अंदर वाला है उसको रख लें, बाकी को रिमूव कर दें। ओके, ये होगी हमारी वेरिफिकेशन। और इसको अब मैं चलता हूँ जी, गो टू प्रॉपर्टी के। ठीक है, ओके। यहाँ पर आकर बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, अपना साइट मैप, अपना ये सारी डिफरेंट चीजें जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहो तो परफॉर्मेंस देख सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी हमने वेबसाइट जो है यहाँ पर डाली है। बट बट एक चीज मैं आपको दिखा दूं, इफ आई टेक यू टू वन ऑफ माई अकाउंट, ये वाला, और इसके ऊपर आपको मैं दिखाऊं परफॉर्मेंस ऑफ आवर डिफरेंट वेबसाइट्स। सी, लेट्स से मैं यहाँ पर ये वाली वेबसाइट जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, ये वाली बनाई कोई और दिखाता हूँ जिसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स है। ये मेरा एक और गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है जी, हमारी कंपनी का बेसिकली। Let's say this one. ओके, यहाँ पर अगर आप देखो, ये लास्ट 7 डेज का डेटा है। टोटल क्लिक्स हुए हैं जिसके ऊपर 764। टोटल इंप्रेशंस आए हैं तकरीबन 85,000। एवरेज CTR, क्लिक थ्रू रेट इसका 0.9% है। एवरेज पोजीशन इसकी कितनी है? अगर मैं आपको ओवरव्यू के ऊपर लेकर जाऊं तो यहाँ पर भी डेटा आपको मिलता है। ये टोटल वेब सर्च क्लिक्स, ये इस तरह डेट वाइज जो है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे, यहाँ पर ये है जी हमारा एक्सपीरियंस, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स और मोबाइल यूजेबिलिटी, इसके डिफरेंट ट्रेंड्स और सारी चीजें, शॉपिंग एनहेंसमेंट्स। तो ये इसके ऊपर ना बेसिकली
ये जो चीज है ये हमारे परफॉर्मेंस वगैरह को शो करने के लिए और इस तरह की चीज। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे बहुत सारे स्टैट्स आ जाते हैं। इसके अगर आप नीचे जाओगे तो फिर भी आपको काफी सारे स्टैट्स जो है वो मिलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आपको जिस तरह ये मेडीवर्ल्ड के ऊपर आपको इतने क्लिक्स मिले हैं और इतने इंप्रेशंस आए हैं, ये सारी चीजें डिफरेंट आपको ये डेटा ले सकते हो। तो ये चीज हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करने के लिए वो वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं करता, मेरी कंपनी करती है सीवीडी के ऊपर। यस, हो गया होगा आई थिंक। यस, आप लोगों ने कर लिया। फेल्ड आ रहा है, फेल्ड क्यों आ रहा है? एक सेकेंड, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो इसलिए। We could not find your verification meta tag। हाँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर ये कोड यहाँ पर डाल तो दिया, या तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, या इधर कोई एक वर्ड रिमूव कर दिया, या कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा हुआ है। दूसरा, आपने यहाँ पर इसको सेव नहीं किया होगा। इसको अगर आप सेव करोगे और ये बिल्कुल ठीक डाला होगा और ये गूगल वेरिफिकेशन के अंदर ही डाला होगा आपने, तो फिर आपका कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो कहीं जी के मसला है ये। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने ये अपनी वेबसाइट का ये वाला जो लिंक है ये यहाँ तक इतना कॉपी करना है, .com तक आपने कॉपी करना है। ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं जब योस एसईओ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे ऑप्शन आ जाते हैं। आप जनरल के अंदर चले जाएं, योस्ट एसईओ और आगे जनरल, और यहाँ पर जाओगे तो आपको ये वेबमास्टर टूल्स मिलेगा। अगर आप ये इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो फिर आपको डिफरेंट इस तरह की चीजें मिलेंगी ये वाली। ठीक है, तो आपने योस्ट एसईओ के अंदर जनरल के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको ये वेबमास्टर टूल्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर जाकर आपने ये काम करना है। ओके जी, आई थिंक आप लोगों ने द वेरिफिकेशन प्रोसेस, चलिए जी, काफी सारे लोगों ने कर लिया। जो लोग अभी कर रहे हैं ट्राई, वो करते रहे साथ साथ, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आकर आपने क्या करना होता है जी। ठीक है, यहां पर आकर सबसे पहली चीज कि यहां पर आए आप साइट मैप के ऊपर, और यहां पर अपनी वेबसाइट का साइट मैप जो है वो आपने सबमिट करना है। ठीक है, साइट मैप आपने सबमिट करना है। जिस तरह इफ आई कैन शो यू हेयर ऑन, ये वाला जो दूसरा है जो भी मैंने वेबसाइट ओपन किया है, इसका साइट मैप जो है वो सबमिट हुआ है। और यहाँ पर देखो ये 24 नवंबर को सबमिटेड, ये तो कल नहीं था। अच्छा, वो दोबारा से मैंने डिलीट किया। ठीक है, तो इस तरह अब ऐसे ही हमने अपनी वेबसाइट का भी साइट मैप यहाँ पर सबमिट करना है। अब जब साइट मैप सबमिट करना है तो सबमिट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो आपने क्या करना है, ये चीज चेक करने के लिए अपनी वेबसाइट का यूआरएल स्लैश साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML, ये चीज जो है वो आपने डालनी है जी। मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, ये सॉरी, सबको मैंने सेंड करना था, डायरेक्ट हो गया मैसेज, ये वाला। ठीक है, अब आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल के आगे स्लैश और आगे आप लिखना है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। ये आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा
कि आपकी वेबसाइट का साइट मैप जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। नाउ वो कहता है जी कि जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, दिस इज एन एक्सएमएल साइट मैप मेंट फॉर कंजम्पशन बाय सर्च इंजन्स, और ये वो सारी चीज। वो कहता है जी कि ये 24/11 आज है जी 25/11, ये 24/11 वाले दिन इतने बजे इसने इसको अपडेट किया था, मॉडिफाई किया था। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो फ्री वाली वेबसाइट है उसके अंदर जो है वो बन गया। अब सबसे पहले आप समझ लें कि साइट मैप होता क्या है। आप इस तरह व्हाट इज साइट मैप डॉट एक्सएमएल या इन एसईओ या इन वेबसाइट जो भी आप निकले। A sitemap is a file where you provide information about the pages, videos, and other files on your site and the relationships between them. आप क्या करते हो कि गूगल को आप बताते हो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये पेजेस हैं, ये पोस्ट हैं, ये वीडियोस हैं, मतलब कि मेरा मीडिया है, और इनका आपस में रिलेशन ये है। ये चीज आप अपने गूगल को या सर्च इंजन को बता रहे होते हो, सो दैट कि जब वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करें तो उनको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए आपकी वेबसाइट को पूरा का पूरा कैसे उन्होंने लेकर जाना है। तो हम अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ मजीद अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपना साइट मैप क्रिएट करते हैं और फिर इसको सबमिट करते हैं गूगल के अंदर। तो साइट मैप क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने एसईओ योस्ट के अंदर ही ये लिखा हुआ है सर्च अपीयरेंस। अभी ये ऑटोमेटिकली ये हुआ है वैसे बाय द वे, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से ये प्रोसेस जो है वो बता देता हूं। जब आप रियल टाइम काम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर कैसे करना है। आपने सर्च अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आकर जनरल के अंदर कुछ भी नहीं है, कंटेंट टाइप्स के अंदर आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें पेजेस हैं और पोस्ट है। ठीक है, आप पोस्ट के ऊपर जाओ और यहां पर लिखा हुआ है सिंगल पोस्ट सेटिंग, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, आप इसको ऑन कर दो। शो एसईओ सेटिंग फॉर पोस्ट, इसको भी ऑन कर दो। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आप पाओगे आ जाते हैं जी आपके पेजेस, इनको भी ऐसे ही आपने ऑन कर देना है। तो ये आपके पोस्ट और पेजेस आपकी जो साइट मैप है उसके अंदर आपने रख ली। उसके बाद आ जाता है जी मीडिया। मीडिया का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो तस्वीरें, वीडियोस एक्सेट्रा हैं, क्या आप उनको दिखाना चाहते हो। आप इसको यस कर दें, ये यस पर्पल हुआ है तो यस ऑलरेडी हुआ है। फिर उसके बाद आ गया जी टेक्सोनोमीज। टेक्सोनोमीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैटेगरीज, टैग्स एंड फॉर्मेट्स। क्या आपकी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज जो हैं, क्या आप उनको शो करना चाहते हो, आपको जी यस। टैग्स को करना चाहते हो यस, और फॉर्मेट्स को भी आपने यस कर देना है, इसको भी यस कर दो। ठीक है, ये तीनों चीजों को यस यस करके आर्काइव्स के अंदर ऑन कर दे इसको। ब्रेड क्रम्स के अंदर कुछ भी नहीं करना, आरएसएस के अंदर भी आपने कुछ नहीं करना, और उसके बाद इसको कर दें जी आप सेव। तो वर्डप्रेस के अंदर आपका जिसको कहते हैं जी के साइट मैप, वो इतना करने से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला साइट मैप हमने चेक करना है, तो चेक करने के लिए ये जो भी मैंने आपको लिंक सेंड किया था उस लिंक के ऊपर जाएं और मतलब अपनी वेबसाइट का यूआरएल और आगे साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल लिखकर इसको एंटर करें। अगर अगर तो आपका इस तरह लिखा हुआ आ जाता है एक्सएमएल साइट मैप जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, ये वो इस तरह का लिखा हुआ आ जाता है, तो दैट मींस कि आपका साइट मैप जो है वो क्रिएट हो गया। जब आपका साइट मैप क्रिएट हो जाए तो आपने क्या करना है, ये इतना ये वाला जो है इसको करना है कॉपी। इस तरह कॉपी करने के बाद आपने आना है जी एसईओ सॉरी गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, और यहां पर आपने साइट मैप्स के ऊपर क्लिक करना है। और यहां पर वो कहता है जी कि ऐड अ न्यू साइट मैप। अगेन यहां पर मल्टीपल वेबसाइट्स आप लगा सकते हो, लेकिन आपने जब अपनी वेबसाइट का साइट मैप यहां पर डालना है तो आपकी अपनी वेबसाइट ही आपने सिलेक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपको दिखा सकूं ये वेबसाइट ये वाला, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कितनी वेबसाइट्स जो हैं वो ऐड हुई है। यहाँ पर देखो काफी सारी वेबसाइट्स जो है इसके अंदर ऐड हुई है, क्योंकि हमने काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर काम किया हुआ है। ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे सर्च कंसोल के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर इधर
जो सिलेक्ट की हो वो वही वाली वेबसाइट हो जिसका साइट मैप आप सबमिट कर रहे हो। पता कैसे चलेगा? एक तो इधर से पता चल जाएगा, और दूसरा ये यूआरएल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आगे आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज जो है इसको पेस्ट करना है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल को, और इसको आपने सबमिट कर देना। नाउ बिकॉज ये कहता है जी साइट मैप जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, बिकॉज हमारी वेबसाइट के ऊपर एक होस्टिंग और डोमेन नहीं है, मतलब हमारी वेबसाइट एक लाइव वेबसाइट नहीं है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ आएगा आपको कुड नॉट फेच, ये साइट मैप कुड नॉट बी रेड। ठीक है, तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। अगर एक रियल टाइम वेबसाइट होगी उसके ऊपर जो साइट मैप सबमिट हुआ होगा उसका यहां पर आ रहा होगा सक्सेस स्टेटस के अंदर, ये साइट मैप इंडेक्स प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। यहां पर अगर आप देखो तो ये सारे सक्सेस सक्सेस आ रहे होंगे। तो जब आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो जब आप ये सबमिट करोगे तो यहां पर आपको कुड नॉट फेच की जगह आपको सक्सेस जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो आपने इसको दोबारा से सबमिट करके इसको सक्सेस करना है, बट नॉट इन द थिंग के जिसके ऊपर जो है वो इस तरह। ठीक है, तो ये आपका साइट मैप जो है वो सबमिट हो गया गूगल के अंदर। तो हमने दो काम अभी कर लिए, बल्कि तीन काम किए। नंबर वन, हमने गूगल सर्च कंसोल सेटअप कर लिया। दूसरा, हमने उसके अंदर साइट मैप अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर लिया है। और तीसरा, साइट मैप को सबमिट कर दिया है हमने गूगल के अंदर या गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो ये दो तीन काम जो है वो आज हमने किए हैं। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो करनी है इस वेबसाइट की। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन आया जी कि यहां से कैसे लेकर जाना है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर, यहां पर। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो। व्हाट यू विल डू, आपने सबसे पहला काम जो हमने एसईओ योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है उसके ऊपर आपने उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, आप क्लिक करके इसको एक सेकंड छोड़ दें। जब आप क्लिक करोगे तो नीचे इसका मेन्यू आ गया, ये नीचे इसका मेन्यू आ गया। अब आपने सर्च अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करना है, और सर्च अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ जाते हो सर्च अपीयरेंस योस्ट एसईओ, इसका जो मेन्यू है उसके ऊपर। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जनरल, कंटेंट टाइप्स, मीडिया, टेक्सोनोमीज, आर्काइव्स, ब्रेडक्रम्स, उसके बाद आरएसएस। आप आ जाए जी कंटेंट टाइप्स के ऊपर। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, टाइप, कंटेंट टाइप के, हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन सा कंटेंट की टाइप्स कितनी होती है। एक पेजेस होते हैं और एक पोस्ट होती है। पेजेस को भी ओके कर लें, पोस्ट को भी ओके कर लें। फिर मीडिया के ऊपर आ जाए, इसको भी यस कर लें। टेक्सोनोमीज के ऊपर कौन कौन सी चीजें आती है जी, कैटेगरीज, टैग्स और फॉर्मेट्स। ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो कि आपको नजर नहीं आ रही होती अपनी वेबसाइट के ऊपर, बट बैकएंड के ऊपर जो कोडिंग हुई होती है वर्डप्रेस की वो ऑलरेडी हुई होती है। हम उसको भी अपनी इसके अंदर इस साइट में आपके अंदर जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। ये सेव करके, सेव करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है, और वहां पर अपना वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो डाल के आगे आपने साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल लिखना है। ये आप अगर किसी भी वेबसाइट के आगे, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है उसके आगे, जिस तरह मैंने द लॉ प्रैक्टिस डॉक्टर वाली वेबसाइट के आगे मैं ये लिख रहा हूं, तो यहां पर भी अगर इसका साइट मैप क्रिएट हुआ है तो हमें शो हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो इस तरह शो नहीं होगा, इस तरह आ जाएगा 404 एरर आ जाएगी अगर इसका क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर getjimpalmer.com/ ये वाला अपना यूआरएल बनाकर इसको मैं चेक करता हूँ साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, तो यहां पर मैं देख सकता हूं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये नेट की वजह से है।
ओके, अगर आपको किसी वेबसाइट का पता है तो वो मुझे उसका यूआरएल भेजो, मैं उसका भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये नेट की वजह से हो रहा है। हाँ, जिस तरह एक ये वेबसाइट हमने ओपन की है और इसके आगे मैं इस तरह चेक करता हूँ। ये देखो, ये हमने ऐसे ही गूगल से एक वेबसाइट उठाई webfx.com और आगे मैंने साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल लिखा, तो उसका ये साइट मैप जो है वो मुझे मिल गया। तो इसका मतलब है इस वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट हुआ है। ऐसे ही अगर मैं कोई और वेबसाइट गूगल के ऊपर से, जिस तरह ये woorank.com, ठीक है, इसका अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैं इसको भी चेक कर सकता हूं। ये woorank.com, अब यहां पर आ गया द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ, इस वेबसाइट का साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप जो है इस वेबसाइट का क्रिएट नहीं हुआ। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जिसको आपने देख लेना है जी। ठीक है, और इसके ऊपर अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस, गो अहेड प्लीज। आज के लिए इतना ही है, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, तो आज के लिए इतना ही है। जी, अभी जो रह गया वो प्रैक्टिस कर ले। यस सर, मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा। मुबारक हो। आई कैन चैलेंज सबीहा, शेयर योर स्क्रीन, शो मी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक ठीक अगर आप करोगे तो आपको फौरन से वेरीफाई होगा। आई एम 110% श्योर यू आर मेकिंग अ लिटिल मिस्टेक, अ टाइनी मिस्टेक, कि जो आपको आगे वेरीफाई नहीं करवा। जब वेबसाइट पर चेंजेस लाते, एसईओ एक्सेट्रा, दोबारा साइट मैप क्रिएट होगा। हाँ, वो अपडेट होता रहता है साइट मैप आपका। यस, इफ यू हैव एडेड सम मोर पेजेस या इस तरह की चीज, तो आपका अपडेट होता रहता है खुद से। अगर आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही चेंज किया है तो फिर आप उसको दोबारा से क्रिएट करके दोबारा से आप सबमिट कर देते हो। सर कोड कॉपी कर लिया, मेरा कॉमा की वजह से नहीं हो रहा था, अब हो गया। यस नौरीन, आई एम टेलिंग एवरीवन, हमने एक बार ही करना होता है। यस, हम एक बार करके क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जब काम कर रहे होंगे उसको दे देंगे। अब फ्यूचर में क्लाइंट जाने और उसका काम जाने। कॉमा की वजह से नहीं हो रहा था कोड, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड आस्किंग दिस। जो कल सीखा था वो ऑन पेज एसईओ था, जो आज सीखा है उसको क्या कहेंगे? जो कल सीखा था वो ऑन पेज एसईओ था, जो आज सीख रहे हैं यहाँ से हमारा टेक्निकल एसईओ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसको इन जनरल, जो इसकी वो कहते हैं, ये ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आता है। हमने इसको टर्म दे दी है, मैं माइंड नहीं करता वैसे। अगर आप अच्छा क्वेश्चन पूछो तो बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे खुशी हुई है। आपने तो देखा भी होगा जो सही क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए फिर सर जी मेरा योस्ट एसईओ फेल्ड हो जा रहा, अगेन एंड अगेन, काइंडली टेल मी व्हाट आई डू। योस्ट एसईओ आपका फेल्ड हो रहा है, आप एक काम करो, वेबसाइट को लॉग आउट कर दो, उसका यूआरएल कॉपी करके अपने पास रख लो, अपनी वेबसाइट, अपना जो क्रोम का ब्राउजर है उसके ऊपर जाकर कंट्रोल+H लिखो। ठीक है, और ये लिखने के बाद आप हिस्ट्री के ऊपर जाकर हिस्ट्री रिमूव कर दो, कैशे रिमूव कर दो, सारा कुछ रिमूव कर दो। फिर उसके बाद दोबारा से न्यू टैब ओपन करो, अपनी वेबसाइट जो है वहां पर जाकर लॉग इन करो और फिर इसके ऊपर करने के ट्राई करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। व्हाट, सॉरी, वुड वी डू सेम प्रैक्टिस फॉर बिंग, yandex एंड बेदू? यस, बिल्कुल हम करेंगे, बल्कि मैं एक काम करता हूं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैं आपको यहां पर ओपन करके बताता हूं। जिस तरह बिंग है, आपने गूगल के ऊपर जाना है और गूगल के ऊपर जाकर लिखना है बिंग वेबमास्टर टूल्स।
ठीक है, ये लिखकर आपने इसको एंटर करना है और bing.com/webmaster/tools आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर जाकर आप इसको साइन इन या साइन अप जो भी वो बोले वो कर लेना है आपने। ठीक है, इसी तरह आपने ये वाला इसके ऊपर गेट स्टार्टेड करके जिस तरह आपने इस गूगल सर्च कंसोल किया है ना, वैसे ही इसके ऊपर गेट स्टार्टेड करके आगे आपने इसके अंदर अपना साइट मैप जो है वो डाल देना है। ऐसे ही आप क्या करोगे, Yandex वेबमास्टर टूल्स, वेबसाइट नहीं यार, वेबमास्टर टूल्स, और इसके ऊपर जाना है webmastertools.yandex.com। यहाँ पर जाकर इसको आपने लॉग इन करना है या लॉग आउट साइन अप करना है, जो भी चीज है, और उसके ऊपर जाकर आपने सबमिट करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। वैसे ही वेरिफिकेशन है इसकी, यहाँ से भी आपको कोड मिलेगा HTML का, और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल के उसको सेव करके यहाँ पर आकर वेरीफाई करना है। इसके अंदर वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट करना है। तो व्हाट यू गाइस विल डू, और कौन सा रह गया, बेदू रह गया। बेदू रहने दीजिएगा, बेदू इज अ चाइनीज सर्च इंजन, तो उसको रहने दें। Yandex, Bing हो गया और गूगल हो गया, ये तीन ही काफी है हमारे पास। ठीक है, ये आपको शो भी कर रहा है एक तस्वीर। जब आप अपनी वेबसाइट आ जाओगे फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, साइट मैप इधर कहीं आएगा, साइट इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा, तो वहां पर जाकर आपने साइट मैप सबमिट करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, लो जी मैं आपको लिख भी देता हूँ, असाइनमेंट फॉर द वीकेंड। Set up Yandex and Bing Master Tools and submit website। ये लीजिए, मैंने आपको भेज दिया जी। सही हो गया जी। जरूरत है, क्यों नहीं है जरूरत। आर्काइव के अंदर कुछ भी नहीं करना आपने, छोड़ दे उसको। ठीक है जी, दैट्स इट जी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, और SEO को ही आगे प्रोसीड करना है हमने। SEO की जो चीजें रह गई हैं वो खाली करके फिर उसके बाद फाइबर और उसके बाद बाकी चीजें। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अगर मैं कोई चीज समझाता हूँ, चाहे आपको लगता है कि मैं गुस्से में समझा रहा हूँ या आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, इंसल्ट इंसल्ट नहीं होती, प्लीज इसको जरा ध्यान में रखिएगा। मैं आपको ओवरऑल बड़ा होने के नाते ये एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।